आगामी 22 मार्च को जयपुर रोड स्थित अजमेर के मुख्य द्वार के निकट स्वामी दयानंद सरस्वती की 59 फीट ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ ट्रूथ का लोकार्पण कार्यक्रम तय किया गया है, जिससे एमडीएस समूह के राजीव गुलाटी के सौजन्य से निर्मित किया गया है और ये प्रतिमा बहुधातु से बनी है। लेकिन लोकार्पण समारोह उससे पहले ही इसको लेकर विवाद गहरा गया है और विवाद के तहत इस मामले में से अवैध निर्माण करार देते हुए मामला कोर्ट की दहलीज तक पहुंच चुका है। शिकायतकर्ता संजय भाटिया और सुशील पवार ने इस बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस मामले से संभागीय आयुक्त शक्ति सिंह राठौड़ को अवगत कराया गया है और मांग करी गई है कि यह निर्माण पूरी तरह से अवैध है, जिस पर कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि यदि लोकार्पण होता है तो ये अन्याय होगा, इसलिए जिला प्रशासन इस मामले में त्वरित रूप से कार्रवाई करे। अब देखना यह है कि जो आगामी 22 मार्च को लोकार्पण समारोह की तिथि तय की गई है, वो उस तिथि पर यह लोकार्पण समारोह होता है या फिर कोर्ट के आदेशों की पालना के बाद इसको रोका जाएगा और इसे अवैध निर्माण देते हुए इसे यहाँ से हटाया जाएगा, क्योंकि काफी लंबे समय पहले एमडीए यानी माशिया दिहट्टी की ओर से यहाँ दयानंद सरस्वती की मूर्ति लगाकर एक स्मारक का निर्माण किया गया है। जयपुर रोड के ऊपर एक अवैध दयानंद स्मारक का निर्माण किया जा रहा था। मेरे द्वारा एक शिकायत दी गई थी। शिकायत पश्चात मेरे द्वारा एक विधिक नोटिस भी दिए गए थे, जिस पश्चात इसको न्यायालय पदाधिकारी द्वारा तोड़ने का आदेश कर दिए गए थे। अभी 2 दिन पहले मेरे को मालूम पड़ा कि इसका लोकार्पण होने जा रहा है। बड़ी विडंबना है, बड़ा हास्यपद लगता है कि एक अवैध निर्माण का लोकार्पण करवाया जा रहा है और प्रशासन आंखें बूंद के बैठा है। क्या इसमें प्रशासन की सहभागिता नहीं नजर आती है? क्या प्रशासन को ये पता नहीं है कि सड़क की चौड़ाई की जमीन को ही काम में ले लिया गया है? क्या उसका दायित्व तो नहीं बनता है कि इसको तुरंत रोका जावे, तो तोड़ा जावे? साल के लिए अमयू किया गया था। आज उस संस्था को पावर ही नहीं है तो लोकार्पण कराने के लिए, फिर भी वो कार्ड बांट रहा है, लोकार्पण करवा रहा है। क्या यह उचित है? अजमेर वासियों के जीवन से खिलवाड़ करने के लिए सड़क की चौड़ाई कम कर दी गई। उसी के पास में सिंह द्वार का निर्माण किया जा रहा है। सिंह द्वार का निर्माण भी 200 फीट के अंदर नहीं करवाया जा रहा है, उसके अंदर भी करोड़ों रुपए नुकसान किया जा रहा है राज्य सरकार का। चूंकि पता होना चाहिए कि अशोक उद्यान से लेके मायाबंदी तक सड़क की चौड़ाई 200 फीट नहीं है। अभी पहले 200 फीट सड़क बनाते, उसके बाद सिंह द्वार बनाते। क्या जब सड़क चौड़ी होगी तो सिंह द्वार वापस तोड़ने नहीं पड़ेंगे? तो क्या करोड़ों रुपए जो सरकार के पास में हमारे टैक्स के जमा है उसका दुरुपयोग किया जाएगा खाली लोकार्पण के लिए, खाली फीते काटने के लिए? मैं जनप्रतिनिधियों से और प्रशासन से अनुरोध करता हूं कि तुरंत कार्रवाई करें और इसको लोकार्पण रोका जाए और ध्वस्त किया जाए, बाकी को अपने कब्जे में लिया जाए। देखिए वहां पे एक एमडीएस मसाले का विज्ञापन लगा हुआ है। क्या विज्ञापन के लिए जमीन दी गई थी? क्या विज्ञापन करके काम किया जाएगा? इस प्रकार तो एक करोड़ों की संपत्ति को जो एडीए की थी उसको आप विज्ञापन के लिए दे रहे लोगों को हैं? एमडीएस मसाले की वहाँ एक अलग से मूर्ति लगा दी गई है, जबकि एक मूर्ति का इनको लगाने की परमिशन मिली थी। उसमें ये भी लिखा था परमिशन में कि अगर आपने अवैध काम किया तो नेस्त हो जाएगी। जब वो अनुमति नेस्त हो गई और अमूल नेस्त हो गया तो अब तक आंखें बीन के प्रशासन क्यों बैठा है? क्या प्रशासन की सहूलियत नजर नहीं आती इसके? जयपुर रोड पे दयानंद स्मारक का निर्माण हो रहा था। उस समय मेरे पक्षकार ने एक एप्लीकेशन लगाई थी संभागीय आयुक्त अजमेर में, कलेक्टर अजमेर और आयुक्त अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर को शिकायत देकर यह अवगत करा दिया गया था कि जो स्मारक का निर्माण हो रहा है वह 200 जो मास्टर प्लान में वहां की चौड़ाई है वह 200 फीट है। उसी 200 फीट में जो सड़क की भूमि है उसको शामिल करते हुए ये निर्माण हो रहा है और मार्गाधिकार में निर्माण हो रहा है। जिसके पश्चात एडीए ने जो अपराधी थे सोमरतन आर्य उनको एक नोटिस जारी किया गया था और धारा 67 का नोटिस जारी किया था एडीए की धारा। तो उन्होंने अपना जवाब भी पेश किया था, जिसके पश्चात न्यायालय प्राधिकृत अधिकारी अजमेर विकास प्राधिकरण अजमेर ने उक्त संबंध में आदेश पारित किए गए थे कि जो निर्माण हो रहा है वह बिल्कुल सड़क की जद में निर्माण हो रहा है, मार्गाधिकार में निर्माण हो रहा है और करीब 190 मीटर मार्गाधिकार में ये निर्माण हो रहा है। और उस संबंध में यह भी आदेश पारित किए गए थे कि जो संभागीय आयुक्त में जो मीटिंग हुई थी उसमें केवल 5 बाई 6 मीटर जो मूर्ति थी उसकी परमिशन मिली थी। उसके अगेंस्ट में जाके इन्होंने एक मूर्ति की जगह 2 मूर्ति स्थापना कर दी और जो उसमें बैठक में यह भी आदेश पारित किए गए थे कि जो इसका जो मूर्ति लगेगी, जो निर्माण होगा वह एडीए से परमिशन लेके उसके बाद ही निर्माण होगा। इसके अगेंस्ट में जाके संस्था ने बिना कोई परमिशन के और एक मूर्ति की जगह 2 मूर्ति वहां पे स्थापित कर दी और सड़क की जो
चौड़ाई थी वो 200 फीट को संपत्ति को भूमि को शामिल करते हुए उन्होंने वह मार्ग अधिकार में निर्माण किया था। ऑर्डर पे कार्रवाई नहीं की गई है। अगर आप 22 मार्च से पहले उसको ध्वस्त नहीं करते हैं, ऑर्डर की पालना नहीं करते हैं, तो इससे स्पष्ट हो जाएगा कि आप भी जो संस्था है जिसने अवैध कार्रवाई की है, अवैध निर्माण किया है, उससे आप मिले हुए हैं। ताज़ा खबरों के लिए देखते रहें सरेराह न्यूज। अपना फोन उठाएं और सब्सक्राइब करना ना भूलें।